ओके जी, तो जावास्क्रिप्ट चैप्टर नंबर 1 to 7। तो आप में से लेक्चर किसने नहीं देखा अभी तक जो मैंने सेंड किया था? सबने देख लिया? सर मैंने नहीं देखा। आप क्लास छोड़ दें फिर। जी फजान भाई, फजान भाई भी छोड़ दें, नहीं हो सकता है। आप लोगों को इतनी बार तो कहा गया कि देखें इसको। आपने लेक्चर लिया जो मैंने सेंड किया था? ऑनलाइन सर देखा। जी ऑनलाइन ही। वालेकुम अस्सलाम। जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुने, आपने लेक्चर ले लिया था? चलिए जी, फिर आप क्लास भी ले लें। आप एक्चुअली में ना ये इसमें आप लोग लेक्चर इस वजह से सेंड किया था ताकि आप लोग इसको देखें और अब सिर्फ रिवीजन हो आपकी, तो आप लोग के लिए बहुत आसानी हो जाती। सर ये भी लेक्चर रिकॉर्डेड मिल जाएगा ये वाला? जी मिलेगा। मैं सर यूनिवर्सिटी से आज लेट आया था लेक्चर। आज एक इमरजेंसी काम जाना पड़ गया, इसके वजह से कवर ना कर पाया। अच्छा जी, जावास्क्रिप्ट में अलर्ट का याद है जो हमने देखा था? यस सर। हमारे पास ये HTML CSS और बूटस्ट्रैप की मदद से बना हुआ एक डिज़ाइन सिंपल सा, और फंक्शनैलिटीज़, ये आपकी फंक्शनैलिटीज़ जावास्क्रिप्ट जो जब इस पर बटन पर क्लिक हो तो फिर आपके पास कौन सी फंक्शनैलिटी एग्जीक्यूट होनी चाहिए। अलर्ट की मदद से सिंपल अलर्ट होता है। आपके पास जावास्क्रिप्ट की कुछ डाटा टाइप्स हैं, ठीक है जी। जावास्क्रिप्ट की कुछ डाटा टाइप्स हैं, डाटा टाइप्स को डिस्कस करते हैं। ये आपकी डाटा टाइप्स, दोबारा से आ जाता हूँ। जावास्क्रिप्ट डाटा टाइप्स, सबसे पहले आपके पास स्ट्रिंग आप अल्फ़ाबेट्स वगैरह लिखते हैं, ठीक होगा जी। अल्फ़ाबेट्स आपके हो गए, और अगर आपने नंबर भी लिख दिया स्ट्रिंग में तो वो स्ट्रिंग बन जाता है। स्ट्रिंग ये लिखते किस तरह, आपके पास सिंगल कोट या फिर आपके पास डबल कोट, ठीक है जी। इसके अंदर आप जो कुछ भी लिखेंगे वो ऐसा स्ट्रिंग वर्क करेगा। उसके बाद आपके पास नंबर आपके पास 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मीन्स के विदाउट कोटेशन मार्क्स जो भी आप लिखेंगे वो आपका नंबर कहलाएगा। उसके बाद आपके बाद आ जाती है बूलियन वैल्यू ट्रू या फिर फॉल्स, कोई एक वैल्यू होती है, या ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी, मीन्स के ट्रू और फॉल्स बूलियन वैल्यूज़ कहलाती हैं। उसके बाद आपके पास ऑब्जेक्ट में एक ही एलिमेंट का डाटा, मीन्स के एक यूज़र का डाटा, जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सिटी, एड्रेस, कंट्री, रीजन और क्वालिफ़िकेशन, आप एज ले लें, CNAC, प्रोफेशन, ईमेल, फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर, तो जितनी भी सारी इंफॉर्मेशन हैं वो आप एक ऑब्जेक्ट में स्टोर करवा रहे होते हैं। इसको डिस्कस करेंगे ये बाद में। उसके बाद एरे को आप स्क्वायर ब्रैकेट्स और ऑब्जेक्ट को आप कर्ली ब्रेसेस में लिखते हैं। स्ट्रिंग आप कोटेशन मार्क्स सिंगल हो या डबल हो, नंबर विदाउट कोटेशन मार्क्स, बूलियन वैल्यू आपकी ट्रू या फिर फॉल्स है। उसके बाद आपके पास है फंक्शन आपका फंक्शन कीवर्ड लोअर केस में, ये आपका फंक्शन बनता है। उसके बाद आपके पास आ जाती है वैल्यू अनडिफाइंड,
और उसके बाद आपके पास वैल्यू आ जाती है नल। नल का मतलब कुछ भी नहीं, ना ही स्ट्रिंग, ना ही नंबर, ना ही बूलियन, ना ऑब्जेक्ट, ना एरे, ना फंक्शन और ना ही अनडिफाइंड। तो वो नल, नल का मतलब कुछ भी नहीं। उसके बाद हम वेरिएबल्स को देख लेते हैं। वेरिएबल आप लोग लेट सपोज अलर्ट करवाते हैं। अब ये हमने डबल कोट लिखा तो ये डाटा टाइप क्या बन जाएगी जी, स्ट्रिंग। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अपना नेम लिखता हूँ, मोहम्मद उमैर अहमद। ठीक है जी। अब यही नेम आप बहुत बार लिख रहे हैं अपनी वेबसाइट में, काफ़ी बार यूज़ हो रहा है, और कल को आके ये नेम चेंज करना पड़ जाता है। तो जहाँ आपने सैकड़ों बार लिखा होगा या हज़ारों बार लिखा होगा, आप हर जगह जाके उसको चेंज करेंगे। तो इस चीज़ से बेहतर है कि आप इस वैल्यू को स्टोर करवा लें, कहीं किसी वेरिएबल में स्टोर करवाएं। वेरिएबल कैसे बनता है? var। ठीक है, ये कीवर्ड इसका जावास्क्रिप्ट का। उसके बाद वेरिएबल का नेम, अब ये आपका फुल नेम है तो फुल नेम इक्वल टू आपके पास ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब आपने जहाँ आप ये अलर्ट इस तरह करवा रहे थे, अब आपने क्या करना है, विदाउट कोटेशन मार्क फुल नेम लिख देना है। विदाउट कोटेशन मार्क क्या होगा, ये आप फुल नेम की जो भी वैल्यू होगी वो आपके पास आ जाएगी। अगर आप इसको कोटेशन मार्क के अंदर ले आते तो फिर ये क्या बन जाता, स्ट्रिंग। तो अब सेव करें इसको अपनी वेबसाइट में, तो ये देखिए सिर्फ फुल नेम लिखा हुआ आ रहा है, सिर्फ फुल नेम। यही अगर आप विदाउट कोटेशन मार्क लिखते तो अब देखें आपके पास क्या वैल्यू आ रही है, मोहम्मद उमैर अहमद, जो उस वेरिएबल की वैल्यू थी। तो वार कीवर्ड की मदद से, var कीवर्ड की मदद से आप वेरिएबल डिफ़ाइन करते हैं। उसके बाद ECMAScript 6 हमने देखा था कि हम ECMAScript 6 पढ़ेंगे, एडवांस जावास्क्रिप्ट जो है, तो उसमें वेरिएबल डिफ़ाइन करने के दो मज़ीद मेथड आते हैं, एक लेट की मदद से और एक कॉन्स्ट की मदद से। बाकी सारी चीज़ें सेम, बस पीछे कीवर्ड चेंज हो जाएगा। तो कीवर्ड चेंज जो होना है लेट और कॉन्स्ट, ये हम बाद में पढ़ेंगे वक्त के साथ साथ। बहरहाल एक चीज़ ज़रूर कि नीचे अब हम काम करेंगे, जब आप वेरिएबल डिफ़ाइन करें इस कर्ली ब्रेसिस के अंदर, करिए कर्ली ब्रेसिस के अंदर नीचे जिस तरह फंक्शन आपका बन रहा है, फंक्शन APCs को कहते हैं, ये कर्ली ब्रेसिस, इसमें आप लेट की मदद से डिफ़ाइन करें। अभी आप लोगों को मतलब डिफरेंस का तो नहीं पता है var और लेट में, हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन आप लोग अभी से इसकी प्रैक्टिस रखें कि लेट की मदद से ही हमने वेरिएबल को डिफ़ाइन करना है। अच्छा जी, अब फुल नेम आपका आ गया। अक्सर वेबसाइट में आप लोगों ने देखा होगा फॉर्म फील्ड से वैल्यू तो आ रही है, लेकिन वो फुल नेम नहीं होता, वो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम होता है। तो हम वार की मदद से, चलें लेट की मदद से ले लें, लेट फर्स्ट नेम इक्वल टू मोहम्मद उमैर और लेट लास्ट नेम इक्वल टू अहमद। तो अभी ये फुल नेम आपका ये बन रहा है, ठीक है जी, फुल नेम आपका ये बन रहा है। अच्छा, अलर्ट की बजाय हम कंसोल करवा लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग। फुल नेम आपका अभी भी यही बनेगा, ये देखें फुल नेम ये आपके पास आ रहा है। हम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, यूज़र से तो हम फुल नेम ले ही नहीं रहे हैं, हम यूज़र से फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ले रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को जोड़ दिया जाए तो हमारे पास वैल्यू क्या बन जाती है, फुल नेम। तो हम क्या करते हैं, इसको ख़त्म करें, फर्स्ट नेम की जो भी वैल्यू है वो ऐड हो जाए लास्ट नेम के साथ, मीन्स के फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम, इसको कहा जाता है कॉन्कैटिनेट।
चीज़ों को आपस में जोड़ना, कॉन्कैटिनेशन करना। तो कॉन्कैटिनेट होके फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम वैल्यू स्टोर हो जाएगी फुल नेम में। फुल नेम आपका अब क्या बनेगा, मोहम्मद उमैर अहमद। लेकिन एक चीज़ देखिएगा, मोहम्मद के बाद स्पेस है उमैर और उसके साथ ही अहमद, इसमें देखें कोई स्पेस नहीं है। तो फिर क्या होगा, मोहम्मद के बाद स्पेस होगी, उमैर और अहमद के दरमियान स्पेस नहीं होगी। सेव करें तो ये देखें आपके पास, अच्छा ये पहले से डिफाइन है ऊपर। सेव करें इसको और ये देखें मोहम्मद उमैर अहमद, हमें इसमें स्पेस चाहिए। तो फिर हमने क्या करना है, फर्स्ट नेम प्लस इसमें स्पेस ऐड कर दें और इसको भी साथ जोड़ दें। तो फर्स्ट नेम आपका स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग प्लस स्पेस और प्लस के बाद लास्ट नेम। सेव करें तो अब देखें अब आपके पास ये स्पेस आ रही है। तो इसको कहा जाता है कॉन्कैटिनेशन करना, और ये आपका वेरिएबल। आप उसके बाद आ जाएं चैप्टर नंबर 1 to 3 अलर्ट्स, वेरिएबल्स फॉर स्ट्रिंग्स, वेरिएबल्स फॉर नंबर्स। डॉक्यूमेंट में से एलिमेंट को गेट करें बाय आईडी अलर्ट स्ट्रिंग, उस पर जैसे ही क्लिक हो एक फंक्शन एग्जीक्यूट हो, और फंक्शन एग्जीक्यूट में क्या हो, लेट फुल नेम इक्वल टू मोहम्मद उमैर अहमद, अलर्ट करवा दें फुल नेम। लेट स्टेटमेंट, लेट स्टेटमेंट यहाँ पे देखें आप अपनी वेबसाइट पे आपके पास स्टेटमेंट आ रही है कि स्टेटमेंट क्या होगी और उसकी आउटपुट क्या होगी। तो हम क्या कह रहे हैं इसको, लेट स्टेटमेंट, स्टेटमेंट आपकी ये बन रही है, ठीक है। अलर्ट और फुल नेम में आपके पास क्या आ रहा है, मोहम्मद उमैर अहमद, तो ये मोहम्मद उमैर अहमद। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी स्टेटमेंट, डॉक्यूमेंट में से एलिमेंट को गेट करो बाई आईडी स्टेटमेंट डॉट इनर एचटीएमएल को इंसर्ट करो और इंसर्ट क्या करो, स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट की वैल्यू है। सेव करें और अलर्ट किया, नेम आ गया और स्टेटमेंट में देखें जो हमने लिखा था वही चीज़ आ गई। जी ये क्लियर है। ओके जी, उसके बाद सेम वही चीज़ है। डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी अलर्ट नंबर, उस पर जैसे ही क्लिक को फंक्शन एग्जीक्यूट हो, अलर्ट हो 1 2 3। स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी स्टेटमेंट डॉट इनर एचटीएमएल इक्वल टू स्टेटमेंट। तो आपके पास ये स्टेटमेंट जो भी है वो एचटीएमएल में शो हो जाएगी और अलर्ट में 1 2 3 आपको नज़र आएगा जब भी हम इस बटन पर क्लिक करेंगे। अलर्ट नंबर तो आपके पास 1 2 3। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 आ जाता है वेरिएबल नेम्स, लीगल एंड इलीगल। लीगल और इलीगल वेरिएबल नेम्स। आपके पास जावास्क्रिप्ट के कुछ कीवर्ड्स हैं, लाइक अलर्ट, इसका अपना फंक्शन है। वार कीवर्ड, इसका अपना फंक्शन है। और बहुत सारे इसके अपने ही हैं, जिस तरह डॉक्यूमेंट वेरिएबल, डॉक्यूमेंट इक्वल टू, आप ये कर दें वेरिएबल डॉक्यूमेंट इक्वल टू ABC कर दें। सेव करें। अलर्ट नेम और अलर्ट नंबर, कंसोल डॉट लॉग डॉक्यूमेंट। सेव करें तो आपके पास अब देखें हमने क्या किया, हम चाह रहे थे ये कंसोल हो, वेरिएबल डॉक्यूमेंट ये वाला कंसोल हो, लेकिन हमारे पास क्या चीज़ आ रही है, पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट आ रहा है
जो HTML का है, बॉडी उसमें कंप्लीट HTML। लेकिन यही अगर आप ABC लिखते हैं, सेव करें, तो आपके पास देखें ABC लिखा हुआ आ रहा है। डॉक्यूमेंट का तो इसने एरर नहीं दिया, लेकिन अगर आप यही वेरिएबल अलर्ट करें और अलर्ट सेव करें तो वो नज़र आएगा। लेकिन इसका अलर्ट अपना जो फंक्शन है अलर्ट और आपके पास अलर्ट में कुछ भी करवाते हैं, ABC ही करवा दें बेशक, सेव करें तो वो आपको एरर दे रहा है। अनका टाइप है अलर्ट इज़ नॉट अ फंक्शन। तो अलर्ट अब फंक्शन नहीं है, अलर्ट अब एक स्ट्रिंग बन चुका है। उसके साथ साथ जिस तरह हमने डॉक्यूमेंट को किया, ये डॉक्यूमेंट हो रहा है, लेकिन अगर आप शो वेरिएबल नेम्स करें तो ये आपके पास वेरिएबल नेम्स तो आ रहा है, लेकिन साथ साथ ये आपको जो डॉक्यूमेंट है आपके पास ABC वो नहीं आएगा। तो अलर्ट अगर आप करते हैं इसके अपने कीवर्ड्स हैं, जैसे अलर्ट हो गया, और VAR अगर आप VAR ही रखें तो इसने वैसे ही एरर दे देने, तो वो काम नहीं करेगा। इसके अलावा और बहुत सारे फंक्शन हैं, जैसे आपके पास लोकल स्टोरेज आ जाएगा, आपके पास प्रिंट वेरिएबल प्रिंट इक्वल टू, हम प्रिंट फंक्शन जो यूज़ कर रहे थे ये, और साथ ही प्रिंट करें, सेव करें तो वो देखें प्रिंट इज़ नॉट अ फंक्शन। तो हालांकि अगर आप इस चीज़ को ख़त्म कर दें, सेव करें, तो ये देखें अब आपके पास वो प्रिंट आ रहा है। तो इसके अपने जो रिजल्ट कीवर्ड है हमने उसको नहीं छेड़ना, उसके अलावा आप कुछ भी रख सकते हैं। और चीज़ के आप वेरिएबल नेम जो है, बल्कि इसको ही देखते हैं, आ वेरिएबल नेम कांट कंटेन एनी स्पेस है। एक वेरिएबल नेम जो है वो स्पेस ऐड नहीं कर सकता, आप वेरिएबल नेम के दरमियान स्पेस ऐड नहीं कर सकते हैं। आ वेरिएबल नेम कैन कंटेन ओनली लेटर्स, नंबर्स, डॉलर साइंस एंड अंडरस्कोर्स, कि आप लेटर, नंबर, डॉलर साइन और अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप अलर्ट की बजाय यूज़र अलर्ट, VAR की बजाय माई VAR इस तरह यूज़ कर सकते हैं। कैपिटल लेटर्स आर फाइन बट बी केयरफुल, वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। अ रोज़ जो कि लोअर केस में लिखा हुआ है, इज़ नॉट अ रोज़ कैपिटल वाला। इफ़ यू साइन दी स्ट्रिंग टू द वेरिएबल रोज़ एंड देन आस्क जावास्क्रिप्ट फॉर द वैल्यू असाइंड टू रोज़, यू विल कम अप एम्प्टी। मीन्स कि अगर आप आर रोज़ जो है लोअर केस में उसकी वैल्यू स्टोर करवा देते हैं इस वेरिएबल के अगेंस्ट, और फिर आप जावास्क्रिप्ट से रोज़ जो आर कैपिटल है वो गेट करते हैं, तो आपको वो एरर देगा। बल्कि एम्प्टी तो ये तो आपको बता रहा है कि एम्प्टी आएगा, लेकिन एक्चुअल में आपको वो एरर ही दे देगा, क्योंकि रोज़ जो है पहले डिफ़ाइन नहीं होगा। इसमें आपके पास HTML इक्वल टू अनऑर्डर्ड लिस्ट, उसके बाद ये भी लिस्ट आइटम। तो जहाँ पे रोज़ लिखा हुआ आ रहा है आपके पास, ये कोड यूज़र अलर्ट देखें, आपके पास यूज़र अलर्ट, ये आपके पास डेंजर कलर और फॉन्ट फैमिली भी चेंज है। तो ये कोड एलिमेंट में हमने उस कोड को लिखा है इस वजह से। उसी तरह माई बार और रोज़ और ये भी रोज़, तो इन वर्ड्स को हमने उसमें लिखा है, इस वजह से आपको एरर कलर इसका रेड आ रहा है। तो ये आपका वेरिएबल नेम्स। उसके बाद कैमल केस एग्जांपल्स। कैमल केस एक्चुअल में होता क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। शो कैमल केस एग्जांपल्स, यूज़र रिस्पॉन्स टाइम लिमिट। पहला जो इसका वर्ड है वो लोअर केस में, उसके बाद जितने भी वर्ड हैं वो सारे के सारे जितने भी होंगे वर्ड, उन सब का पहला करैक्टर जो है वो अपर केस में होगा, ये लोअर केस में, और उसके बाद जितने भी वर्ड हैं उनका पहला जो करैक्टर होगा वो
अपर केस में, यूज़र रिस्पॉन्स में आर, टाइम में टी, रिस्पॉन्स में आर, टाइम में टी और लिमिट में एल कैपिटल है। कैमल केस है क्या एक्चुअल में? कैमल केस ये देखें, ये इसका कैमल केस, जहाँ पर ऊँट का वो इसको आई थिंक कहते हैं हम, तो जहाँ पर वो आता है मीन्स के दिखाने के लिए कि ये कैमल केस है बस। उसके अलावा आपके पास कुछ मज़ीद केसेस आते हैं, लाइक कैमल केस में जो भी वर्ड होते हैं उसका वर्ड पहला कैरेक्टर कैपिटल हो जाता है। स्नेक केस में क्या होता है, जहाँ पर न्यू वर्ड स्टार्ट होता है उससे पहले अंडरस्कोर आ जाता है। और पास्कल केस में क्या होता है, इसका पहला वर्ड भी जो है वो भी अपर केस में होता है। इसको बल्कि मैं न्यू टैब आपका कैमल केस, पास्कल केस और कबाब केस भी आई थिंक कुछ a compound word that uses capital letters to it word doesn't include the first letter। अच्छा जी, फर्स्ट लेटर का वो इंक्लूड नहीं होता है। बहरहाल इसकी हम थ्योरी में नहीं जाते हैं, सिंपल यही कैमल केस आपके पास। उसके बाद सम टू नंबर्स। अच्छा, अब आपके पास कुछ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आपके पास प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन और मॉड्यूलस, जिसे लेफ़्ट ओवर भी कहा जाता है। 10 डिवाइडेड बाई 3, आप 10 डिवाइडेड बाई 3 100% नहीं होता है, तो 9 डिवाइडेड बाई 3 होगा तो वैल्यू 0 बचेगी। अब ये 10 है, 9 3 पे डिवाइड हो जाएगा, पीछे अमाउंट रह जाएगी 1, तो इसकी वैल्यू जो बनेगी, इसकी वैल्यू आपके पास 1 आएगी। और 1 1 मॉड्यूलस 3 करते हैं तो ये आपके पास वैल्यू 2 आएगी। 12 मॉड्यूलस 3 करते हैं तो इसकी वैल्यू आपके पास 0 आएगी, क्योंकि 12 3 पे डिवाइड हो जाता है। 11 भी 100% डिवाइड नहीं होता और 1 भी 100% डिवाइड नहीं होता है। ये आपके कुछ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं। इसके अलावा एक और है, ये इसको कहा जाता है एक्सपोनेंट, और ये आपका बेसिकली पावर के तौर पे काम करता है जावास्क्रिप्ट में। आप लोगों ने मैथ में पढ़ा होगा 2 की पावर 4 इस तरह पढ़ा होगा, लेकिन जावास्क्रिप्ट में ये वर्ड नहीं यूज़ किया जाता है, इसकी बजाय यूज़ किया जाता है 2 की पावर 4। 2 मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल टू 8, 2 की पावर 4 इक्वल्स टू 16, ये चीज़ बनती है। मीन्स के 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करो 2 से ही, और इसका मतलब है 2 को मल्टीप्लाई करो 4 से। तो ये कुछ चीज़ें आपके पास है। और अब ये सारे आपके जितने भी ऑपरेटर ये सिर्फ मैथ में यूज़ होते हैं, लेकिन ये वाला जो अरिथमेटिक ऑपरेटर है ये आपका स्ट्रिंग में भी यूज़ होता है। तो लेट नम इक्वल टू 5, लेट नम 2 इक्वल टू 10, लेट सम इक्वल टू नम प्लस नम 2। जी, तो क्या वैल्यू बनेगी सम की? जी शहजादो, क्या वैल्यू बनेगी सम की? जी 15 बन जाएगी, 15 बन जाएगी वैल्यू, और यहाँ पे आपके पास 15। इसमें आपके पास अब
हमने पढ़ा है कि डायरेक्ट टाइप्स में नंबर जो है वो कोटेशन मार्क्स के बगैर लिखा रहता है। अगर आप इसको कोटेशन मार्क में ले जाएं तो अब ये स्ट्रिंग बन जाता है, और स्ट्रिंग क्या हो जाता है, कॉन्कैटिनेट हो जाता है। तो अब ये 5 + 10 होने की बजाय ये 5 जुड़ जाएगा 10 के साथ। सेव करें तो अब इसकी जो वैल्यू बनेगी वो आपके पास 510 आएगी। ये देखें 510, और ये जो वैल्यू है ये आपके पास स्ट्रिंग है, ये नंबर नहीं है। ठीक है जी। इसमें अगर आप देखें जब आप नंबर कर रहे थे तो नंबर आपके पास ब्लू कलर में आ रहा है, लेकिन यही अगर आप स्ट्रिंग को करें तो स्ट्रिंग आपके पास ब्लैक कलर में आता है। तो ये आपका कॉन्कैटिनेट हो जाता है। इस वजह से नंबर हमेशा आपके पास विदाउट कोटेशन मार्क्स ही होने चाहिए। तो आपके पास डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी सम 2 नंबर्स, उस पर जैसे ही क्लिक को एक फंक्शन एग्जीक्यूट हो, और फंक्शन में क्या हो रहा है, लेट num1 = 10 num2 = 5, सम हो रहा है num1 + num2, तो वैल्यू कितनी बन जाएगी 15। आपके पास शो वेरिएबल सम 2 नंबर्स। तो ये देखें ये आपके पास स्टेटमेंट आ रही है, आपके पास स्टेटमेंट भी आ रही है, और स्टेटमेंट आपके पास ये स्टेटमेंट लेट num1 = num1 की जो भी वैल्यू है। अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट 10 लिख देते तो तब भी पॉसिबल था, लेकिन अगर आप यहाँ पे जाके कभी 20 कर दें तो नीचे भी जाके आपको 20 करना पड़ेगा। तो इसलिए आप ऊपर जो भी वैल्यू ले रहे हैं उसको ही रख दें कि सिर्फ ऊपर जब भी चेंज हो नीचे की वैल्यू भी चेंज हो जाए। BR से लाइन ब्रेक हो जाएगी, लेट num2 = num2, BR से लाइन ब्रेक, और लेट सम = num1 + num2। तो num1 = 10, लेट num2 = 5, सम कर दिया num1 + num2, तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 15। उसके अलावा सब्ट्रैक्ट 2 नंबर्स, लेट num1 = 10 num2 = 5, num1 - num2 करें, क्या वैल्यू आती है 15 अच्छा 5 10 - 5 करें तो 15 बन जाता है। तो ये आपके पास 5 वैल्यू आ गई। मल्टीप्लाई 2 नंबर्स, 10 × 5 जी क्या आएगी 50 हो जाएगी कि 50 आ गई। डिवाइड 2 नंबर्स, num1 / num2, 2 वाली इसकी वैल्यू आपके पास 2 आ जाएगी। उसके बाद कैलकुलेट सम नंबर्स आपके पास। अच्छा नंबर्स जो कैलकुलेट होते हैं मैथ में आप लोगों ने पढ़ा होगा बोर्ड मैथ रूल, पढ़ा हुआ है बोर्ड। अच्छा डी मास, डी मास वो भी डी मास ही है एक्चुअल में। डी का मतलब डिवीजन, एम का मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। इससे पहले आपके पास BO आ जाता है। आप लोगों ने जो पढ़ा है वो यही चीज़ है, बस BO शायद आप लोग भूल गए हैं या आप लोगों को पढ़ाना भूल गए हैं। इसको ही कहा जाता है बोर्ड मास। अब डी मास का मतलब है डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। उससे पहले है ब्रैकेट्स और ऑर्डर्स। मैथ में रूल फॉलो ही ये किया जाता है। B स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट्स, मतलब कि सबसे पहले ब्रैकेट्स की वैल्यू को सोल्व किया जाए, उसके बाद ऑर्डर्स की वैल्यू को, उसके बाद डिवीजन को, देन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन और देन सब्ट्रैक्शन। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आप इन चीज़ों को आगे पीछे कर दे तो बहुत फ़र्क पड़ेगा। हम इसको देख भी लेते हैं। आपके पास कैलकुलेट सम नंबर्स, ये वैल्यू आपके पास आ रही है, ठीक है जी। इसको कॉपी कर लें, इसको यहाँ पे लें। अगर आप बोर्ड मैथ रूल को फॉलो नहीं करें तो फिर ये क्या बनेगा, 36 / 6 कितना होता है 6 मल्टीप्लाई बाई 3 + 2 कितना होता है 5। अच्छा ये 30
अच्छा ये 36 हो गया ना, 36 डिवाइड बाई 6, 6 मल्टीप्लाई बाई 3, 18 उसके बाद आप इसको करें तो 18 जमा 2 और उसके बाद 20 की पावर 4। तो 20 को 4 बार मल्टीप्लाई करें, कितना बनेगा? 20 को पावर 4 है, जी 20 जी 20 मल्टीप्लाई बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 20, तो 1,60 तो यही बन गया, 1,60,000 माइनस कर दो 3 जमा 5 ये आपका 8 है। तो आपकी ये तकरीबन ये वाली कोई वैल्यू बनती है, इसको आप माइनस करते हैं 8, तो 1,59,9 बन रहे हैं। 1,59,9 बन रहे हैं, ये वैल्यू बनती है। अगर यही आप बोर्ड मैस रूल को फॉलो करें, ये बनेगी 20। जी बनेगी तो 26 बनेगी कैसे? अरे यार वीडियो तो 3 + 5 सबसे पहले ब्रैकेट्स, अभी आपके पास ब्रैकेट्स आ रही हैं, ब्रैकेट्स बड़ी हो छोटी हो या दरमियानी इसको कहा जाता है, मीन्स के स्क्वायर ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रेसेस और ये आपकी पैरेंथेसिस। तो सबसे पहले बड़ी ब्रैकेट्स जिसको स्क्वायर ब्रैकेट्स कहा जाता है, फिर दरमियानी ब्रैकेट्स जो आपकी कर्ली ब्रेसेस कहलाती हैं, उसके बाद आपके पास ये छोटी ब्रैकेट्स जो कि पैरेंथेसिस कहलाती हैं। सबसे पहले अब हमने इसको सॉल्व करना है, तो 3 + 5 आपका हो गया 8, ये आपके पास 8 था पहले, और अब इसको आपने सॉल्व करना है 2 की पावर 4, ये आपकी वैल्यू बन जाती है 16। अब आपके पास डिवीजन होगी, तो ये आपके पास 36 डिवाइडेड बाई 6 रह जाएगा। उसके बाद आपके पास 6 मल्टीप्लाई बाई 3 18, और उसके बाद आपके पास 18 + 16, ये आपके पास वैल्यू बन जाती है 34। 34 माइनस 8 करें तो आपके पास वैल्यू बन जाती है 26। बोर्ड मैथ की मदद से किया तो ये वैल्यू आई आपके पास। अगर आप लेफ़्ट टू राइट जा रहे होते तो आपके पास ये वैल्यू आती, जो कि ये वैलिड नहीं है, और ये आपके पास ठीक वैल्यू आई है। तो जावास्क्रिप्ट में भी बोर्ड मैथ रूल्स को ही फॉलो किया जाता है। कैलकुलेशन करें और उसकी वैल्यू जो आपके पास आएगी वो 26 आएगी। जी क्लियर है ये? यस सर। जी अली भाई आपका? वही सो रहे। अली हसन भाई पुराना लेक्चर तो नहीं देखने चले गए? जी अली भाई आप हैं हमारे साथ? अच्छा जी, बहरहाल ये आपके चैप्टर नंबर 1 to 7। हसन भाई आपकी आवाज़ नहीं आ रही हमें, आप बोल रहे हैं शायद पर आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा जी, आपके पास बस कह रहा हूँ आप, ये चैप्टर नंबर 1 to 7 ये है। तो लेक्चर आप लोगों को पहले सेंड कर दिया गया था, इसलिए आसानी होगी। तो इसमें से अब भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी एनीवन? सर वो मैंने पूछा था कि लेट में और वीएआर में ये तो भी डिफरेंस है स्कोप का? स्कोप का फ़र्क है, स्कोप का फ़र्क है। ग्लोबल वेरिएबल होता था, एक लोकल होता था। जी जी, ग्लोबल और ब्लॉक, लोकल नहीं ब्लॉक कहा जाता है, तो यही फ़र्क है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ना लोकल पढ़ा था, तो वो जिसके अंदर हम उसको डिक्लेयर करते थे उसी में हम हाँ जी, ये वही है, ये आपका वही है जी। इसको हम पढ़ेंगे बाद में डिटेल्स में, अभी पढ़ने लग गए तो समझ नहीं लगनी। इतना तो आइडिया था
लेकिन सर हम यूज़ लेट ही करेंगे। हाँ जी, हम लेट यूज़ करें क्योंकि एडवांस्ड है ना, ये ECMAScript 6 में आया था, तो हम लेट ही करेंगे। VAR भी क्या रहता है, लेकिन डिपेंड करता है सिनेरियो पे कि आप किस सिनेरियो पे क्या चीज़ यूज़ करने लगे हैं। ठीक है सर। जी सैम भाई, आपने पहले लेक्चर ले लिया था? करिए, फ़ारूक मिर्ज़ा भाई, अली हसन भाई, हसन अब आ रहे हैं हमारे साथ शहज़ादे। जी जमात भाई क्लियर है? सर क्लियर है। और फ़ारूक भाई आप हैं हमारे साथ? सो रहे हैं सारे। अच्छा, इतनी जल्दी? जी साद भाई आप बताएं। जी सर हम भी क्लियर है। अच्छा जी, लेक्चर ले लिया था आपने पहले इसका? नहीं वो नहीं देखता मैं, लूँगा इंशाल्लाह। कल मैं मसरूफ़ था इसलिए नहीं देख पाया। ठीक हो गया। आज तो सर हमेशा अभी ना ये लेक्चर के बाद देता हूँ, कुछ करता हूँ दोबारा। कल ठीक हो। जो लास्ट वो मंगल वाले दिन जो दी थी ना क्लास, वो देता हूँ दोबारा। ठीक हो गया, अल्लाह खैर करेगा। जी कोई सवाल है किसी का तो पूछ लें आप लोग। और बच्चे सर बड़े ये थोड़े असाइनमेंट तो नहीं होती? जी असाइनमेंट असाइनमेंट यही है आपकी, इसको ही कंप्लीट करना है। सर जी बच्चे बड़े थोड़े आए। ऑनलाइन था ना, रात हो गई है काफ़ी, बच्चे हैं ना सो जाते हैं। ये मोटर भी कह रहा है क्लास बंद हो जानी चाहिए। अच्छा खुद भाई फोन पे लगा हुआ है। अच्छा, आप लोगों ने ये तो नहीं किया एक हैंड फ्री मुझे दे दो, एक हैंड फ्री खुद रख लो? नहीं सर नहीं। दरअसल में ना हमने पहले लेक्चर बड़े आगे जैसा वो तकरीबन काफ़ी हद तक कोशिश ही चली जाती है। ठीक हो गया, बेहतरीन हो गया। थोड़ा सा काम है जो हो जाता है क्लियर, नहीं तो ठीक है, अल्लाह खैर करेगा। ओके जी, जज़ाकुमुल्लाह खैर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।